नमस्कार दोस्तों, आज हम आलोचना करेंगे विश्व प्रख्यात नालंदा यूनिवर्सिटी या नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। बहुत से सालों तक हम इसको सिर्फ नालंदा रूइंस के तौर पे जानते थे, क्योंकि ये विश्वविद्यालय कम्प्लीटली नष्ट हो चुका था। तो हाल ही में ये डिस्कशन में इसलिए आया है क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में 19 जून 2024 को इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया, और ये इसलिए क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी एशिया का सबसे प्रख्यात विश्वविद्यालय था। लेकिन ये यूनिवर्सिटी क्यों बंद हो गया, ये यूनिवर्सिटी के नष्ट होने का कारण क्या है, तो इसके बारे में आज हम वीडियो में चर्चा करेंगे। तो नालंदा यूनिवर्सिटी 3 से 6 सेंचुरी, दैट इज़ गुप्ता एम्पायर था तब, उस टाइम पे कुमार गुप्ता ने इस यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया था। ये 427 या 6 CE के टाइम पे यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुआ था। तो यहाँ पे हर ज्ञान का ये एक समारोह था। हम बोल सकते हैं चिकित्सा विज्ञान हो, गणित हो या भौतिक शास्त्र हो, हर चीज़ में नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे प्रख्यात था। बोला जाता है कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उससे भी कई 100 साल पुराना ये यूनिवर्सिटी है। तो एशिया का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है। बौद्ध धर्म का सबसे जाना माना ये यूनिवर्सिटी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये एक बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री था। तो इसके बाद ही ये यूनिवर्सिटी हुआ। तो यहाँ पे इतना ज्ञान था, इसका जो पुस्तकालय था उस पुस्तकालय को भी धर्म गुंज बोला जाता था। तो ये इसीलिए नष्ट हुआ क्योंकि जो बाहरी शासक थे वो ये ज्ञान नहीं चाहते थे कि जनरेशन टू जनरेशन, दशक से दशक ये ज्ञान पास होता जाए। तो पहला आक्रमण हुआ था, ये आक्रमण हुआ था एक सेंट्रल एशिया का एक ट्राइब है, उसको बोला जाता है हुना ट्राइब। तो उन्होंने ये आक्रमण किया था, और उन्होंने जब आक्रमण किया था तब गुप्ता के शासक थे। और क्यों आक्रमण किया था, क्योंकि उनका विषय था लूटना, इसीलिए उन्होंने आक्रमण किया था। इसके बाद भी उसका रीएस्टैब्लिशमेंट हुआ। 5th सेंचुरी को ये हुआ था। फिर से 7th सेंचुरी को फिर से जो गौड़ राज्य, बंगाल के गौड़ राज्य के शासक है, उन्होंने भी नालंदा विश्वविद्यालय में आक्रमण किया। और ये इसलिए किया क्योंकि वहाँ पे कनौज के जो राजा थे हर्षवर्धन, उनके साथ उनका एक विद्रोह हुआ था। इसके वजह से उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में आक्रमण किया था। फिर से ये विश्वविद्यालय रीएस्टेब्लिश हुआ। लेकिन जब बख्तियार खिलजी ने 1190 के शतक में आक्रमण किया था, तब इतना ज़्यादा आक्रमण किया था कि विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय है वो एकदम नष्ट हो चुका है। आप चित्र में देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली नष्ट हो चुका था, और विश्वविद्यालय एकदम नष्ट होके रूइन के रूप में अभी रह गया था। तो इस कारण से हम नालंदा विश्वविद्यालय का जितना भी मैन्यूस्क्रिप्ट, पांडुलिपियाँ है, हम वो संग्रह नहीं कर पाए। यहाँ से बोला जाता है कि जो आर्यभट्ट है, भारत के आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था, आर्यभट्ट भी नालंदा विश्वविद्यालय में के एक टीचर थे, एक अध्यापक थे। और शिलाभद्र, हम बोल सकते धर्मपाला, ऐसे प्रख्यात स्कॉलर और बहुत से गणितज्ञ नालंदा विश्वविद्यालय से ही पढ़े हुए हैं। तो ऐसा विश्वविद्यालय जो बिहार के राजगीर में अवस्थित है, ये विश्वविद्यालय अगर बंद हो जाए तो ये नहीं हो सकता। इसीलिए बाहर में भी बहुत से चर्चा हुए, स्पेशली ईस्ट इंडिया समिट में, जो 2nd ईस्ट इंडिया समिट हो गया था, वहाँ पे भी चर्चा हुआ था कि फिर से इसका पुनर्संस्थापना होना चाहिए। तो अब हमारे जो सर अब्दुल कलाम है, उन्होंने भी ये प्रस्तावना रखा था कि नालंदा विश्वविद्यालय फिर से ये शुरू होना चाहिए। तो ईस्ट इंडिया समिट में फिर सिंगापुर, जितना भी एशियन कंट्री है, उन्होंने सबने सपोर्ट किया कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना होना चाहिए। इसीलिए हाल ही में, ये कब से इसका स्थापना के बारे में चर्चा हो रहा था, काम चल रहा था, हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय का कैंपस का उद्घाटन हुआ। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा खबर है। और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अगर हम ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने जितना भी देखा है, जितने भी स्कॉलर्स हैं, उनके बारे में अगर हम जान ले तो हम जान सकते हैं कि ये विश्वविद्यालय क्यों बंद करना चाहते थे, स्पेशली बख्तियार खिलजी। ऐसा चर्चा माना जाता है कि बख्तियार खिलजी नहीं चाहते थे कि जो बौद्ध ज्ञान है वो जनरेशन दर जनरेशन पास होता जाए। और ऐसा भी एक मान्यता है, एक कहानी है कि एक बार बख्तियार खिलजी को एक जटिल रोग हुआ था। तो वो रोग कभी, मतलब उन्होंने बहुत वो भ्रमण किए, लेकिन वो रोग ठीक नहीं हुआ। तो नालंदा विश्वविद्यालय के चिकित्सक
ने ये रोग उनका ठीक कर दिया। इसीलिए वो डर गए थे कि इस विश्वविद्यालय में जो पांडुलिपियां मैन्युस्क्रिप्ट है, जो किताब है, वहाँ के जो स्कॉलर्स है ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तो इस कारण से ये विश्वविद्यालय अगर रहा तो कोई भी विश्वविद्यालय इससे ऊपर नहीं उठ पाएंगे। इसीलिए इस विश्वविद्यालय को नष्ट करने का एक बहुत ही साजिश किया गया था और ये विश्वविद्यालय बहुत दिनों तक एक रुइन के रूप में नष्ट होके ये विश्वविद्यालय था। लेकिन अभी जो फिर से वो कैंपस खुला है तो बहुत से बाहरी देशों के बच्चों को और हमारे भारत के बच्चों को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि हम फिर से सबसे उन्नतम, सबसे प्रख्यात रूप से पढ़ाई कर सके। और स्पेशली जो लाइब्रेरी है नालंदा विश्वविद्यालय का, बहुत ही देखने लायक है, बहुत ही जानने लायक है। लेकिन हम दुख प्रकट कर सकते हैं कि इसके जो मैन्युस्क्रिप्ट है, बहुत से मैन्युस्क्रिप्ट ये नष्ट हो चुके हैं और हम कभी संग्रह नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अभी जितने भी स्कॉलर्स हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी एक परिक्रमा, एक कोशिश करना चाहिए ताकि ये नालंदा विश्वविद्यालय में एजुकेशन ले सके और हमारे भारत के लिए बहुत कुछ कर सके, जैसे पहले के स्कॉलर्स ने किया है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि मैंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है विभिन्न किताबों से या इंटरनेट सोर्सेज से, मैं अपने तरीके से वो बोल पाई हूँ। कहीं भी अगर भूल चूक हुआ है तो क्षमा कीजिएगा। टिल देन, थैंक यू।